हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है जस्ट व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी से मुराद जो है वो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस या सुपीरियरिटी है एक प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस की। सो व्हाट इज क्वालिटी? एक्सीलेंट प्रोडक्ट। एक्सीलेंट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इससे मुराद जो है वो प्रोडक्ट होती है जो कि स्टैंड आउट करती है अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक, डिज़ाइन, फीचर और ओवरऑल वैल्यू। और उसके बाद लो प्राइस यानी कि अफोर्डेबिलिटी एक प्रोडक्ट की या सर्विस की। और लॉन्ग लाइफ ऑफ आइटम से मुराद ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोडक्ट्स की। और उसके बाद है फास्ट सर्विस, इससे हमारा प्रॉम्प्ट और एफिशिएंट डिलीवरी जो है सर्विसेज की। और उसके बाद है कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स यानी कि एक प्रोडक्ट या सर्विस जो मीट करती है स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स को, स्पेसिफिकेशन को या एक्सपेक्टेशंस जो कि सेट करते हैं कस्टमर, इंडस्ट्री रेगुलेशंस या फिर इंटरनल गाइडलाइंस। और उसके बाद है अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्री फ्रॉम डेफिशिएंसीज यानी कि ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो कि जिनमें डिफेक्ट्स नहीं है या डेफिशिएंसीज नहीं है, कोई खामी नहीं है। सो व्हाट इज क्वालिटी? The quality of a product or service is up to customer perception to of the degree to which the product or service meet his or her expectation. So ये स्टेटमेंट हाईलाइट करता है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट या सर्विस की अल्टीमेटली तौर पे डिटरमाइन होती है कस्टमर के परसेप्शन से। और ये सजेस्ट करता है कि क्वालिटी जो है वो एक एब्सोल्यूट या फिर ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं है, बल्कि एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है जो कि बेस करता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर। कस्टमर जो है वो फॉर्म करता है एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बेस करता है बहुत से फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि उनकी नीड्स, प्रायर एक्सपीरियंसेस, एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जब वो इंटरेक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, सो एवेल्यूएट करते हैं उसको कि वो कैसे मीट करती है उनकी एक्सपेक्टेशन। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर अब हमारे पास है क्वालिटी बाय डेफिनेशन सबसे पहले। सो ये कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज करता है कि डिफाइन करना क्वालिटी बेस करते हुए एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन या क्राइटेरिया। उसके बाद है क्वालिटी बाय फिलॉसफी। इससे मुराद जो है वो एक माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम है जो कि प्रायोरिटाइज करता है, वैल्यू करता है क्वालिटी को तमाम जो एस्पेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ऑपरेशन के। और उसके बाद फिर एटीट्यूड, क्वालिटी बाय एटीट्यूड यानी कि जो इम्पोर्टेंस है पर्सनल एटीट्यूड की और बिहेवियर की डिलीवर करते हुए, डिलीवरी में और मेंटेनिंग में क्वालिटी की। और उसके बाद फिर क्वालिटी बाय सिस्टम्स और टूल्स। सो ये जो है फोकस करता है यूटिलाइजिंग के ऊपर इफेक्टिव सिस्टम की, प्रोसेसेस और टूल टू इंश्योर के क्वालिटी होना ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद फिर क्वालिटी बाय लेटेंट नीड्स। सो रिकग्नाइज करता है कस्टमर की नीड्स को और एक्सपेक्टेशन आर नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। हमेशा जो है वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होती जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और नीड है, लेकिन उनको डिस्कवर किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए और अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए। सो प्लीज़ नाउ यू डिफाइन क्वालिटी। अब आपने इतना लेसन देख लिए, अगर अच्छी तरह से देख लिए तो अब आप ख़ुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं क्वालिटी को। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछले लेसन और इस लेसन को दोबारा देखें या फिर स्लाइड्स को रीड करें ताकि आप अच्छी तरीके से क्वालिटी को डिफ़ाइन कर सकें। सो TQM इज़ मैनेजमेंट लीड। सो इसका मतलब ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्ले करती है क्रूशल रोल ड्राइव करने में, सपोर्ट करने में जो इम्प्लीमेंटेशन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। और उसके बाद है इस कस्टमर और क्लाइंट फोकस। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो एक सेंट्रल फोकस है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। उसके बाद है इज़ अबाउट प्रिवेंशन नॉट डिटेक्शन। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्फेसाइज करती है एक प्रोएक्टिव अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट, ना कि रिलाई कर होना डिटेक्टिंग के ऊपर और करेक्टिंग के ऊपर डिफेक्ट्स या एरर्स। उसके बाद ये कि फिर राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। सो TQM जो वो प्रमोट करती है कॉन्सेप्ट जो है गेटिंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम एंड कंसिस्टेंटली मेंटेन करना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। और उसके बाद फिर एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। सो TQM रिकग्नाइज करती है कि जो क्वालिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, रिगार्डलेस के उनका रोल या फिर लेवल। और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन वाइड। सो TQM ट्रांसेंड्स फंक्शनल बाउंड्रीज और अप्लाई टू ऑल एरियाज, जितने भी एरियाज हैं और डिपार्टमेंट्स विद इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर। सो TQM फॉस्टर करती है एक कल्चर जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, जहाँ पर हर प्रोसेस और एक्टिविटी जो है वो इवेल्यूएट होती है और रिफाइंड होती है ताकि अचीव किया जाए हायर लेवल क्वालिटी का और परफॉर्मेंस का।
सो लीडर्स इन क्वालिटी रेवोल्यूशन, कुछ लीडर्स के नाम सामने आते हैं क्वालिटी रेवोल्यूशन में, जैसे कि डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग हैं, जोसेफ एम जुरान हैं, फिलिप बी क्रॉस्बी हैं, काओरू इशिकावा है और टागुची हैं। सो डिफाइनिंग क्वालिटी, सो डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो है वो डिफाइन करते हैं क्वालिटी को। डेमिंग के मुताबिक नॉन फॉल्टी सिस्टम्स, सो डेमिंग के मुताबिक क्वालिटी अचीव होती है जब सिस्टम्स डिज़ाइन होते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं इस तरीके से कि मिनिमाइज़ किया जाए एरर्स, डिफेक्ट्स और वेरिएबिलिटी। और उसके बाद फिर जुरान जो है यानी कि फिटनेस फॉर यूज़ इन्होंने डिफ़ाइन किया है। सो जो ये डिफ़ाइन करते हैं क्वालिटी को एज अ एक्सटेंट विच अ प्रोडक्ट और सर्विस जो कि मीट करती है कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद है फिर क्रॉस्बी कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। सो क्रॉस्बी जो पर्सपेक्टिव है क्वालिटी के ऊपर वो घूमता है इस चीज़ के ऊपर कि मीट किया जाए, पूरा किया जाए जो भी इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं और जो स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।